हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स डाउट पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम अभी तक आपको कंटिन्यू मैथ की क्लासें प्रोवाइड करवा रहे हैं, लेकिन आपके कुछ मित्रों ने मुझे कमेंट्स के माध्यम से, यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो फ़ोन करके भी कहा कि सर कक्षा 11 और 12 के में एक चैप्टर है संकरण, जिसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, संकरण, और उसमें आपको मिलता है पढ़ने के लिए सिग्मा बांड, पाई बांड। तो इसके बारे में भी एक क्लास हमें प्रोवाइड करवा दीजिए, एक वीडियो दे दीजिए। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। चलिए आइए देखते हैं अपने क्लास में। देखिए क्या है, तो संकरण क्या होता है। संकरण जो है आपने पढ़ा होगा, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं करेंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा संकरण, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण, इस टाइप से आपने पढ़ा होगा। तो आप सोचते होंगे सर ये कैसे आ जाते हैं, ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो देखिए ये जो sp2 sp3 ये सब बनता है, ये सिग्मा और पाई बांड से। ठीक है, तो इसमें सिग्मा बांडों की जो संख्या होती है उसी के अनुसार ये बनाया जाता है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं, आपको बना के भी दिखाते हैं कैसे बनता है। ये sp कैसे आता है, sp2 कैसे आता है और sp3 कैसे आता है। आइए, तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा सिग्मा बांड। क्या पढ़ना पड़ेगा? सिग्मा बांड। ठीक है, क्या पढ़ना पड़ेगा? सिग्मा बांड। ठीक है, देखिए अब सिग्मा बांड क्या होता है, कैसे निकालते हैं, ये हम आपको बताते हैं। किसी भी अगर कार्बन के को सिंगल बांड में अगर बंद कर दिया जाए, सिंगल बांड में लगा दिया जाए, तो ये जितने भी सिंगल बांड रहेंगे यहाँ पे आपको सिग्मा बांड ही बनेगा। कितना बनेगा? सिग्मा बांड। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिए कि एक कार्बन है, एक कार्बन में कितने सिग्मा बांड है, तो 1 2 3 4, आप गिन के आप बता सकते हैं सिग्मा बांडों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कह सकते हैं। इसीलिए जब टीचर कभी कभी आपको बताते हैं तो यहाँ कह देते हैं कि भैया ये बच्चा sp3 संकरण है, तो आप सोचने लगते हैं कि यहाँ पे 4 हैं, वो आप sp3 कैसे हो सकता है? बिल्कुल सोचते हैं, सभी लोग सोचते होंगे। ठीक है, आइए आज हम देखते हैं कैसे आप लोग कर पाओगे इसको, वो कैसे आप बना पाओगे। आइए देख लेते हैं। तो देखिए हम आपको यहाँ पे एक संकरण का छोटा सा ट्रिक के माध्यम समझाना चाहते हैं, समझ लीजिए। संकरण आप कैसे निकालोगे? किसी भी कार्बन के पास संकरण अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालोगे? तो आप यहाँ लिखोगे सिग्मा बंधों की संख्या। क्या लिखोगे सूत्र में? सिग्मा बंधों की संख्या प्लस इसी में आपको कुछ ऐसे आपको यौगिक मिलेंगे जिसमें आपको लोन पेयर भी मिल जाएंगे। तो अगर लोन पेयर मिलते हैं तब क्या करोगे? तो इसके लिए हम क्या करना है कि सिग्मा बंधों की संख्या प्लस यहाँ पे लिख देंगे लोन पेयरों की संख्या, लोन पेयर की संख्या। बस, जिसको ये सूत्र समझ में आ गया है, बिल्कुल शार्ट में है, तो ये समझ लीजिए कि आज के बाद उसको संकरण की जितनी भी परेशानियां हैं सब खत्म हो जाएंगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ठीक है। संकरण बराबर हमने लिख दिया सिग्मा बंधों की संख्या प्लस लोन पेयरों की संख्या। जैसे हम आपके पास एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हम मेरी सिंगल बांड CH, सिंगल बांड CH, डबल बांड CH, सिंगल बांड C, डबल ट्रिपल बांड C, सिंगल बांड C, इसके बाद बना देते O डबल बांड से और सिंगल बांड से NH2, ये लिख देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिए। देखिए हमने आपको बना दिया CH3, फिर CH, फिर डबल बांड, फिर CH, फिर सिंगल बांड C, फिर ट्रिपल बांड C, फिर सिंगल बांड C, फिर सिंगल बांड से डबल बांड O और सिंगल बांड NH2। अच्छा, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो वो भी देख लीजिए।
बहुत आसान है आपको समझना, केवल आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। CH सिंगल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, C सिंगल बॉन्ड, इसको हम लोग लिख सकते हैं C, और यहाँ पे लिख दे डबल बॉन्ड O। अब O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पे C से इसको बना दिया N, नाइट्रोजन हो गया, और नाइट्रोजन में भी 2 लोन पेयर मिल जाएंगे, वो एक इन यहाँ, एक इन H यहाँ लगा दे, एक H यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। दोनों फार्मूला वही है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको निकालना है संकरण की कौन सा किसमें संकरण है, ठीक है। तो आप इस तरीके बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये चीजें जो बनाना है, इसमें हम इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, ऐसे लिख सकते हैं C और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से H H H, फिर इसमें भी आपको बना देना इसी तरीके C, ये सिंगल H, यहाँ पे डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड C, इसमें कोई H नहीं है मत लगाइएगा, ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड O डबल, 2 आपके पास लोन पेयर हो जाएंगे, फिर हो जाएगा N, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, 2 लोन पेयर। इस तरीके से हमको बना लेना। अब आपसे अगर कहा जाए कि आप इसमें सिग्मा बंधों की संख्या बताइए, पाई बंधों की संख्या बताइए और इसमें संकरण बताइए, तो आप देखिए कैसे इसमें निकालोगे। आप देखते रहिए वीडियो को अंत तक। देखिए हम आपको निकाल के बता रहे हैं। मान लो इसको हमने नाम दे दिया 1, इसको हमने दे दिया 2, इसको हमने दे दिया 3, 4, 5, और इसको दे देते हैं 6, इसको दे देते हैं 7, इसको दे देते हैं 8, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको बना दिया, ठीक है। अब समझ लीजिए, अब देखिए, अब हमारे पास जो ये बंध बन के तैयार हो गए हैं, ठीक है। अब इसी पे हमको बनाना है। अब हमने आपको अभी बताया था कि अगर सिग्मा बॉन्ड आपको गिनना है तो कार्बन को गिनिए, कार्बन में सिंगल बॉन्ड लगा रहेगा, जितनी सिंगल बॉन्ड बनेंगे ये सब सिग्मा कहलाएंगे। समझ में आ गई बात। तो देखिए यहाँ अगर गिनोगे सिग्मा बॉन्ड तो 1 सिग्मा 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 सिग्मा, 1 सिग्मा 1 पाई, फिर यहाँ पे सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा 2 पाई, 1 सिग्मा 2 पाई, और यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा 1 पाई, और यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा, यहाँ पे 1 सिग्मा, फिर बस ये इतना हो गया, ठीक है। इस तरीके से हमको गिनना है, समझ लीजिए। अब देखिए, अब हम निकालते हैं संकरण कि इस वाले जो कार्बन है इसमें कौन सा संकरण है, ये हम दिखाने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, मान लीजिए 1 नंबर पे किस पे निकालना है, 1 नंबर पे हमको क्या निकालना है, संकरण। क्या निकालना है, संकरण। बड़ा ही आसान है, देखिएगा हमने फार्मूला आपको लिखा है कि संकरण का मतलब सिग्मा बंधों की संख्या। तो गिन लीजिए इसमें सिग्मा बंध कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हो गए 4, प्लस इसके बाद हमने लिखा है कि लोन पेयर की संख्या। लोन पेयर, तो इसमें बताइए कोई लोन पेयर है, नहीं है, कोई लोन पेयर है नहीं है। अगर इसमें लोन पेयर नहीं है तो लोन पेयर की संख्या क्या हो जाएगी, बिल्कुल 0 हो जाएगी। आप यहाँ पे रख दीजिए 0, जोड़ लीजिए कितना हो गया 4, कितना हो गया 4। अब देखिए, अब ये 4 जो इलेक्ट्रॉन हैं ये पहले पे लगे हुए हैं, ठीक है, इसी से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि ये sp और sp2 कैसे होता है। चलिए देखिए, इसी पास हम दिखा देते हैं। मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन को आपको दर्शाना है, तो आप ऐसे करके दर्शा दोगे। पहला अगर जब s वाला कक्षक होता है तो एक ही कक्षक बनता है, सबको पता है। इसके बाद आपको दूसरा जो बनाते थे उसमें 3 बनते थे, ये भी पता है। अगला जो होता था उसमें 5 बनते, ये भी आपको पता है। तो इसको हो जाएगा S, ये हो जाएगा P, क्योंकि हमको S और P के बारे में निकालना, इसलिए हम आगे वाला नहीं ले रहे हैं, ठीक है, समझ लीजिए। अब यहाँ पे S है, अब S का मतलब हो गया कि चारों इलेक्ट्रॉनों को आपको दर्शाना है, तो आपको पहले से नियम एक पता है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसमें पहला इलेक्ट्रॉन भरेंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तीसरा इलेक्ट्रॉन भरेंगे, चौथा इलेक्ट्रॉन भरेंगे। हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। तो इन चारों इलेक्ट्रॉनों को हमने भर दिया। अब देखो S में कितना है, 1 हो गया तो हमने लिखे S, और P में हो गया 3 तो हमने लिख दिया P3। इसका मतलब इसमें आपका क्या बन गया,
अगर इसमें आप संकरण ढूंढोगे, इसमें कितना संकरण बन गया, sp3। क्या बन गया, sp3। इसी तरीके अगर हम मान लीजिए कि इसमें निकालना चाहते हैं 3 पे, किसमें निकालना चाहते हैं, 3 पे। अगर हम 3 पे संकरण ढूंढेंगे, 3 पे संकरण ढूंढेंगे तो कैसे बनेगा, देख लीजिए 3 पे 3 ये है, इस पे देखिए 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, कितने हो गए, 3 सिग्मा, प्लस इसमें देखिए कोई लोन पेयर है नहीं है, 0 बन गया, आपका बना कितना, 3। अब इसमें देखिए उसी तरीके बनाओगे तो इस तरीके S ये बन जाएगा P। क्या बन जाएगा, P, ये S ये P, यहाँ पे सॉरी, इस पे S हो गया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, फिर P में बचे कितने, 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो हम इसको अगर संकरण बनाएंगे तो sp2 क्या बन जाएगा, sp2 संकरण। समझ में आ गई होगी बात, इस तरीके हम इसको निकाले थे।